ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे साथ मुरली रिवीजन में हमारे गांधीनगर से गोविंद भाई बैठे हैं। और गोविंद भाई आज विशेष बाबा ने आत्माभिमानिक पर मुरली चलाई। आज हम पीस पार्क में आए हैं विशेष योग तपस्या भट्टी के लिए। और बाबा पहला पहला पाठ जो आत्मा का पाठ है वो पक्का करने के लिए बाबा बार बार बोलता है। तभी बहुत अच्छा मौका मिला है 2 दिन आत्मा आत्मा अनुभूति का, परमात्मा अनुभूति का, स्वयं की चेकिंग का। तो ऐसे बीच बीच में जरूर टाइम निकाल के अपने आप से बातें करनी चाहिए, जो हमको पता चले कि हमारी कहाँ तक अभी उपराम अवस्था हुई, कहाँ तक हम आत्मा बने हैं, कहाँ तक हम सतयुग के लायक बने हैं। तो वही बाबा आज बता रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। यह है पहला पाठ। तो यही पाठ सबको अच्छी तरह बावलता पढ़ाओ, खुद भी उसके ऊपर ध्यान दो और दूसरों को भी पढ़ाओ। तो बाबा ने आज खास बोला है, जब तक आप स्वयं को आत्मा समझ के जब ज्ञान दूसरों को सुनाओगे तो उसको भी असर होगा, तो उसको भी आत्मा अनुभूति का असर होगा, ज्ञान अच्छा लगेगा उसको। तो बाबा ने खास बोला है। तो गोविंद भाई थोड़ा बताएंगे किस तरह बाबा ने कौन सी विधि अपनाने के लिए बोला है। फिर बाबा ने ये भी बोला है जी कि जो देवता कुल की आत्मा होती है कम खाना खाती है, जी तो उनको बोला दिन में क्लास करना चाहिए तो कुछ कम खाना चाहिए। जी फिर जितना हम कम खाएंगे इतनी नींद कम आएगी, आलस्य कम आएगा। जी फिर बाबा ने कहा कि भाई निकालनी चाहिए क्वेश्चन मार्क के होशियार कौन कौन है। जी थोड़ा खाते क्योंकि खुशी है ना, बाबा कहते खुशी जैसी खुराक नहीं। जी बिल्कुल। इसीलिए बाबा ने कहा जितना कम खाएंगे इतनी नींद भी कम आएगी, आएगी। नहीं तो हाँ, सुस्ती होती सुस्ती बॉडी में, होती है। अमृत बेला भी हाँ, उसका अमृत असर वेला होगा। भी अच्छा नहीं होगा। जी जी फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, जी मरना तो सबको जरूर है, राम गए रावण गए। जी जो योग में रह अब आयु बढ़ाते होंगे उनकी जरूर बढ़ेगी। अपनी जी खुशी से शरीर छोड़ देंगे तो जैसे मिसाल बताते थे ब्रह्म ज्ञानी। जी फिर बाबा ने बहुत अच्छा बोला, ज्ञान को अंदर घोटना है। क्या जी करना है? ज्ञान को अंदर 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 घोटना है। रमन करना है, घोटना है। अर्थात विचार सागर मंथन करना है। जी ज्ञान की आपस में रूह रिहान करनी है। जी जी फिर दूसरों को भी समझाना है, सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है। बिल्कुल। फिर बाबा ने बोला, देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना है। जी देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने। जी बिल्कुल। तो हम है ईश्वरीय संतान। जी तो भाई जी आज का वरदान भी बहुत अच्छा था। जी ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले जी रूहानी ज्ञान सितारे भव। बिल्कुल। देखो, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य, सूर्य ज्ञान के सितारे, कितना फिर अच्छा बाबा वर्णन। ने स्लोगन भी अच्छा दिया, जी सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से जोली बनना। जी जी तो थोड़ा वरदान का डिटेल थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा, जैसे सितारों की बात। बाबा बोले जैसे ये सितारे रात में प्रकट होते हैं, जी ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, जी चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हैं। जी वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, जी लेकिन आप ज्ञान सूर्य धरती के सितारे हो। जी वह प्रकृति की सत्ता है, जी आप परमात्मा सितारे हो। हम बिल्कुल। क्या है? परमात्मा सितारे। जी जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्मा तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। जी जी तो हमें रूहानी सितारा बनके तारामंडल में चमकना है। जी जी तो बहुत अच्छा गोविंद भाई आपने कहा। आज बाबा ने स्लोगन में सेवा के बारे में बताया है। सेवा का चांस उसी को मिलता है जो अर्थात दूसरों की दुआओं से झोली भरता है। सही बात। जो दुआएं लेना, दुआएं देना, ये बहुत बड़ा विशेषता है, बहुत बड़ा गुण है। क्योंकि दुआएं बोलते ना, जब कोई नहीं काम आता तो दुआएं काम आती है। जी भाई जी। तो इस तरह बाबा ने आज स्लोगन दुआ के बारे में कहा है। तो बाबा ने खास ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुना। बाबा ने बोला है कि लाचारी से नहीं सुना, एकदम खुशी से सुनाना। बाबा ने बोलता है दिल से सुनाना है। तो आपस में बैठ के बाबा होता है, ज्ञान की चर्चा भी करनी है, विचार सागर मंथन भी करना है, आत्मा समझना है, फिर आत्मा को सुनाना है। तो पूरा पाठ बाबा ने ज्ञान आज पूरी मुरली में ज्ञान का विचार सागर मंथन के ऊपर बोला है, आत्मा के ऊपर बोला है। तो इस तरह बाबा की आज की मुरली थी। तो जो बाबा ने जो ज्ञान की चर्चा
अनंत चिंतन के लिए बोला, तो आपको क्या लगता है वर्तमान समय क्या करना चाहिए व्यक्ति को समय का इशारा अनुसार? बस हमको जितना हो सके पहला पाठ पक्का करना चाहिए, बार बार ये स्मृति में आना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जी क्योंकि बाबा ने भी पहले यही पाठ पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, बच्चे आत्मा। जी तो पहला पाठ अगर हमको पक्का हो जाएगा जी तो फिर हमारी खुशी गायब नहीं होगी। बिल्कुल। तो हमें पहले तो ही उसमें पाठ। गोविंद भाई क्या विघ्न पड़ता है? आत्मा व्यक्ति चाहता तो है कि मैं पहला पाठ पक्का करूं, जब मुरली सुनते कोशिश भी करते, लेकिन दिन में भूल जाते फिर बार बार उसको, कैसे क्या विधि अपनाए? थोड़ा जैसे आपका अनुभव। हाँ, बाबा ने कहा जैसे हम आत्मा समझने की कोशिश तो करते हैं। जी हम जब भोजन, बाबा बोले भोजन पे भी बैठते हैं, तब भी हम आत्मा अभिमानी बनने की कोशिश तो करते हैं। जी पर बार बार मैं, बाबा बोले जैसे एक गिट्टी खाता हूँ तो मेरा मन एक बाद उसके बाद भूल जाता। तो हम भी जब हम हमारा भी अनुभव है जी कि हम भी जब भोजन के बैठते हैं तो 2-5 मिनट 2-5 गिट्टी खाया तो याद रहेगी, उसके बाद क्या मन के अंदर कोई ना कोई संकल्प चले जाते हैं, तो फिर जी। हम वापस देह में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हमें भी ये आत्म अभिमानी का पाठ पक्का करना है। ये तो उसकी विधि क्या अपनाए जो पक्का हो जाए? उसके लिए कुछ बस आपने हमको, पुरुषार्थ कुछ किया हो? हमने जैसे हम, बाबा कहते हैं ना, आप चलते फिरते आप खुद आत्मा, किसी को भी आत्मा देखो, जो भी सामने आए पहले हमको, मैं देह नहीं हूँ, देह में रहने वाली एक आत्मा हूँ, जी अजर अमर अविनाशी, बाबा कहते हैं वो आत्मा हूँ। जी तो हमें पहले चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते समय हमें खुद को ये अलर्ट होना चाहिए कि मैं देह नहीं, देह से न्यारी एक आत्मा हूँ। आत्मा। तभी जाके हमारा पाठ पक्का होगा। प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस पड़ेगा। करना तो पड़ेगी। उससे तो बाहर मुक्ता से भी अंतर्मुक्ति बनना पड़ेगा थोड़ा, हाँ, बाहर जो हमारा फैलाव है जैसे ज्यादा। हमारे, हाँ, जैसे हमारी आंखें से भी बाबा बोलते कुछ न कुछ आप देखते हो तो भी अंदर ग्रहण करते, कानों से कुछ सुनते तो भी, तो हमें पूरी तरह से बाहर मुक्ता लानी पड़ेगी, तब जाके हमारा आत्मा का पाठ पक्का होगा। बाहर मुक्त से अंतर्मुक्त तक जाना अंतर्मुक्त, पड़ेगा, हाँ, पूरी तरफ से अंतर्मुक्ता में जाना पड़ेगा, तभी हो सकता है। तभी हो सकता है। बाकी तो बहुत ऐसे पुरुषार्थ। बाबा बोला सहज भी है और कठिन भी। जी जी बिल्कुल। अच्छा है गोविंद भाई, जी, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति, ओम।